देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 72 दिन में करता है, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 72 दिन में। अब वह क्या करता है कि सिर्फ कितने दिन पर काम करता है? 9 दिन तक सिर्फ काम को करता है। अगर भाई 9 दिन तक वो काम को करेगा और उसके बाद क्या कर रहा है? कार्य करता है, और फिर बी अकेला शेष कार्य को 42 दिन में करता है। तो कहने का मतलब ए एक काम को सिर्फ ए ही तो है कि ए के साथ बी भी है? सिर्फ ए है। फिर अगले में कौन आ रहा है बताइए? बी आ रहा है, ठीक है, अगले में बी आ रहा है। तो ए कितना दिन काम करके छोड़ दिया है? 9 दिन। ए 9 दिन काम करके छोड़ा है। किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, 9 दिन तक कार्य करता है, और फिर बी अकेला शेष काम को कितने दिन में कर देता है? 42 दिन में। ए और बी एक साथ काम करते हुए समान कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो बी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करता है? तो 42 दिन में करता है। ये तो शेष काम है ना। शेष काम को अगर 42 दिन में करता है बी, तो आप ये बताइए कि ए का जो कितना छोड़ा हुआ, कितने दिन का वर्क छोड़ा हुआ है? तो ए का यहाँ पे शायद 63 वर्क होगा हटाने के बाद, यानी ए के 63 दिन का काम लेफ्ट बचा हुआ था, जिसको बी ने कितने दिन में खत्म कर दिया? 42 दिन में कर दिया। यानी ए 9 दिन करके छोड़ा, यानी कितने दिन का काम छोड़ा था वो? 63 दिन का। और बी जो है वो कितने दिन का काम कर दिया? वो इसी 63 दिन के काम को 42 दिन में कर दिया। हम टाइम का रेशियो निकालते हैं, तो आप जानते हैं 9 सत्ते 63 कट जाएगा, ठीक है, और 7 छक 42 कट जाएगा। कटने को तो 21 से भी कट रहा था, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी आएगा 2:3 के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एफिशिएंसी आ जाएगा 2:3। भाई तो ए अगर टोटल वर्क निकालने की अगर बात आएगी, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? किसी का पूरा दिन यहाँ पे दिया हुआ है, उसी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो 72 गुना कितना हो जाएगा? 2। ये टोटल वर्क आ गया। और इसी वर्क को करवाना है ए तथा बी एक साथ काम को करेंगे। तो ए तथा बी एक साथ काम को करेंगे तो कितने के स्पीड से करेंगे? 5 के स्पीड से। तो 72 दुना 144 बटा कितना हो जाएगा? 5। और जब आप देखेंगे इसको तोड़ के 5 से, तो 5 दुना हो जाएगा 10, ठीक है, और 5 अठे हो जाएगा 40। तो बचेगा कितना? 4/5, यानी 28.4/5 इसका आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिनों तक काम किया, उसके बाद और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिन में पूरा किया। देखते के साथ यहाँ तक पढ़ने के बाद लगा कि लेफ्ट वर्क का क्वेश्चन है। कई तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो तो आपका माइंड एडजस्ट होना चाहिए वहाँ। ए तथा बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम के 50% के भाग को कितने दिन में करेंगे? सिंपल कहानी है। देखिए आप लेफ्ट वर्क से भी कर सकते हैं, आप टोटल वर्क से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले टोटल वर्क पर लेके चले जाते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक काम के 25% को, बताइए 25% का मतलब कितना होगा? 1/4। 15 दिनों में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करता होगा? 60 दिन में। ये तो पूरा काम 60 दिन में ही करता है ना। जब हम पता कर लिए भाई कि ए जो है पूरा काम 60 दिनों में कर लेता है, तो यहाँ लेफ्ट वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। क्योंकि अभी आप पढ़े हैं कि 60 दिन में जो काम को कर देता है, तो उसने किया कितने दिन का काम है? 15 दिन का। तो ए का लेफ्ट कितने दिन का वर्क बच गया? ए का 45 दिन का वर्क जो है वो लेफ्ट बचा है। अब क्या कहता है कि और फिर शेष काम को अकेले कौन कर दिया? बी। मतलब जितना काम ए ने छोड़ा, तो ए उस काम को, छोड़े हुए काम को कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। तो बी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है? 30 दिन में। अरे भाई बी का इफिशियंसी ज़्यादा होगा तभी तो बी जल्दी कर दिया उस काम को, बस यही तो बात है। यानी 45 दिन का काम इसका कितने के बराबर हो गया? 30 दिन के। तो टाइम से हम काट देते थे, 15 तिया 45 और 15 दूना 30, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताइए? 2 से 3 होगा कि नहीं? अब हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं ईजिली, कितना आराम से निकालेंगे, क्योंकि ए का 60 पता है, तो 60 में 2 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा कितना? 120। ये तो फाइनल वर्क निकल ही गया। तो अब कहता है कि ए और बी साथ मिलकर 50% काम को कितने दिन में करेंगे? तो काम तो हमारा कितना था टोटल? 120।
तो इसका 50% कितना होगा 1/2। और करवाना किससे है वो देख लीजिए, ए और बी दोनों से। तो दोनों का इफिशियंसी कितना है 3 और 2 5 हो गया। 5 दूना 10, 1 कट जाएगा। आंसर हो गया कितने दिन का 12 दिन का करेक्ट हो गया। सिंपल है, वेरी इजी। देखा जाए ये क्वेश्चन पढ़िए, पहले आराम से पहले पढ़िए, डेटा क्या क्या है उसको देखिए। 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। एक लाइन तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि 12 दिन तक कौन काम कर रही है रीना, ठीक है ना। इस पहले लाइन से देखिए कौन सा डेटा हम निकाल के लाते हैं। 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद, बोल भी दिया है रीना अकेले काम कर रही है, करने के बाद पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। भाई अगर 10% काम पूरा हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि अगर 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 काम किया है। और वैसे भी सोच सकते थे 10% है तो 100 बनाने के लिए 120, मन में भी सोच सकते थे, नहीं हो जाता। तो आप ये बताइए कि रीना के द्वारा टोटल वर्क जो था वो कितने दिनों में किया गया। तो रीना टोटल काम को कितने दिन में कर सकती थी 120 दिन में कर सकती थी। इस पहले लाइन से बस इतना सा बात पता चला है। यहाँ लगभग लोग ये बात सोचे हैं, अच्छा है कि 12 दिनों तक अकेले काम कर रही थी रीना, तो पता चला कि कितना % काम खत्म हुआ 10। यानी कि यहाँ से एक बात पता चल गया कि रीना पूरे काम को खत्म कितने दिन में कर सकती थी 120 दिन में। देखिए इतना लाइन को बर्बाद कर दिया, 3 लाइन में बस इतना सा बात बोला है। क्वेश्चन लंबा वैसे ही हो गया। अब देखिए आगे, वह प्रिया को काम पर रखती है। अब लीजिए अगले पल, अब कौन इसके साथ जुड़ेगी प्रिया, ठीक है। अब वह प्रिया को काम पर रखती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। तो अब जो बात बताया जा रहा है इस दूसरे लाइन से, रीना और प्रिया के एफिशिएंसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। देखिए ध्यान से कैसे किया जा रहा है। वह प्रिया को काम पर रखती है, रीना भी है और अब कौन है प्रिया भी है, रखती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। पहले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले लिखना है 2/5, पहले 2/5, क्योंकि ये किसका वैल्यू है बताइए 40% का वैल्यू है। एकदम इजी थाउट करना है इस पे, ये नहीं कि 40% पर हमको उतना लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक बात को देख लीजिए कि कौन अधिक कुशल है या कौन कम कुशल है, बस ये 2 बात पर चर्चा कीजिए। अगर ये बात आप पता लगा लेते हैं तो उसके अपोजिट वाले को ये नीचे का डाटा क्लियर रख दीजिए। देखिए कौन काम करती है ज़्यादा, वह प्रिया को काम पर रखती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। कौन कुशल है प्रिया कुशल है ना। तो जब प्रिया कुशल है तो रीना तो ओरिजिनल वैल्यू से जाएगी कितना 5, तो ये कितना हो जाएगी बस सीधा सीधा 7। अधिक वाले को जोड़ के या घटा के वहां लिख दीजिए। इसमें कोई सेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसा ही रखना है सब में। तो हर क्वेश्चन में हर टाइप में ये आता है 40% अधिक कुशल है। अब हम यहाँ से एफिशिएंसी भी दोनों का ले लिए। अब बताइए किसको किसको ये दिमाग में चल रहा है कि टोटल वर्क हम फाइंड कर ही लेंगे। अब बोलिए, सिंपल बात है। टोटल वर्क कैसे फाइंड होगा, क्योंकि रीना का यहाँ पर क्या दिया हुआ है टोटल डेज, और यहाँ क्या दिया है एफिशिएंसी, दोनों को गुना कर देंगे तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होगा ना। तो 120 गुना कितना 5, यानी टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना 600। हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे। अब मामला तो यहाँ पे आया कि टोटल वर्क हमारा 600 है और वो पूछ क्या रहा है कि शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो बताइए भाई काम स्टार्टिंग में पूरा हुआ कितना था 10% काम ना पूरा हुआ था। अरे 10% काम तो पूरा हो गया था, यानी 1/10 काम पूरा हुआ था। तो बचा कितना काम 90% बच गया, यानी कि जो अब काम होगा वो 90% कराया जाएगा। तो कहता है क्वेश्चन में तो शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने और दिन लगेंगे। तो 10% काम पूरा हो गया है और शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। इसका मतलब अब कौन कौन काम करेगा बताइए, दोनों करेंगी, ठीक है। अरे वे लिखा हुआ है ना, उन्हें का और कितने दिन लगेंगे, उन्हें का मतलब प्लूरल टाइप का हो गया तो 12।
काट दें, 6 दूना 12, 45 दूना 90, ये आंसर रहा पूरा। कितना इजी बना क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन और इस पे देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे वाला है कि 10 दिनों में अकेले 10 दिनों तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि 20% काम पूरा हुआ। तो रीना को पता चल रहा है कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 1/5 काम 10 दिनों में, तो रीना पूरा काम कितने दिन में करती है, 50 दिन में। ये बात तो पूरा पता चल गया, इजी है ये। अब देखिए यहाँ पे पूरा हुआ, वह प्रिया को काम पर रखती है, तो अब वापस वो किसको रखेगी, प्रिया को काम पर रख रही है। और प्रिया का काम क्या है, रखती है जो रीना से 60% अधिक कुशल है। तो प्रिया और रीना, ठीक है, तो 60% अधिक कुशल है का मतलब एफिशिएंसी निकल जाएगा। 60% का वैल्यू कितना होता है, 3/5। देखिए ध्यान से समझिए, जो रीना से 60% अधिक कुशल है, कौन, प्रिया। तो रीना से अधिक कुशल है, तो ये 5 होगी, तो ये कितना हो जाएगी, प्रिया 8। हो गया कि नहीं हो गया। अब सिंपल बात है कि रीना टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि रीना का टोटल डेज पता है 50 दिन में करती है, तो रीना यहाँ से 5, यानी 250 वर्क होगा टोटल, यही कहते हैं 250 टोटल वर्क होगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे। तो पहले बताइए कितना काम हो गया, 20%, तो बचा कितना काम, 80/100, और दोनों से करवाना है, तो 8 5 कितना, 13। तो काट दीजिए ना इसको, ऐसे भी कट सकता है। हाँ, 5 दूना 10, 5 5 25, और 40 दूना 80 हो जाएगा, 4 5 20, 200 बटा में कितना आएगा, 13। ये बी आंसर इसका बैठेगा। क्लियर है।